दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और मिठाइयों से भरा होता है। घरों में लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले की मिठास हर कोने में बसी होती है। साथ ही पकवानों में तली हुई चीजें जैसे समोसे, चकली, मठरी, कचौड़ी ये सब बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली की ये स्वाद भरी दावत त्योहार के बाद हमारे शरीर के लिए भारी पड़ सकती है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि दिवाली के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, बीमारियों को कैसे दूर रखें। आज उन्हीं सवालों का जवाब हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। आज भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 45 साल से ऊपर के लगभग 20% भारतीय डायबिटीज से प्रभावित हैं, यानी करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में त्योहारों में लापरवाही, विशेष रूप से मिठाई और तली चीजों के सेवन में उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकती है। ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। त्योहार के दौरान हम अपनी सामान्य दिनचर्या को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अधिक खाते हैं, कम चलते हैं और नींद भी पूरी नहीं होती। खास तौर पर मिठाइयों और तेल घी से बनी चीजों का अत्यधिक सेवन शरीर में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ाता है। इससे ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे डायबिटिक मरीजों को हाइपरग्लाइसीमिया का खतरा हो सकता है। न केवल डायबिटिक मरीजों को बल्कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर तली चीजों का सेवन बच्चे ज्यादा करते हैं तो कम उम्र में ही अनेकों बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। त्योहार के बाद शरीर को फिर से सामान्य रूटीन में लाना बेहद जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि त्योहारों के बाद बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। सबसे पहले तो अपनी डाइट में सुधार लाएं, जिसके लिए ब्रेकफास्ट में पराठे, चीले खाने की जगह 1-2 दिन स्मूदीज पिए, वो भी ग्रीन स्मूदी, जो हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट है। केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, गाजर, चुकंदर, खीरा जैसी कई चीजों से आप स्मूदीज तैयार कर सकते हैं। पालक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपका एंटीऑक्सीडेंट से भरा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रखने और टॉक्सिन्स को बिना ज्यादा जद्दोजहद के आउट करना है तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इसके अलावा हर्बल टी पीने से मौसमी संक्रमण दूर रहते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। शरीर के अंदर की गंदगी भी बाहर निकल जाती है। ग्रीन टी, तुलसी टी सेहत के लिए बेस्ट है। इसे पीने से फैट बर्न भी तेजी से होता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी जमा नहीं होता। दिन में 2-3 कप हर्बल टी पी सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इसमें चाय पत्ती का इस्तेमाल ना के बराबर करें, क्योंकि चाय की पत्ती ही नुकसान पहुंचाती है। हर्बल टी में अच्छी खासी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो सेल्स एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं और आपको यंग दिखाते हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर बॉबी दीवान का कहना है कि मिठाई खाएंगे तो उसका नुकसान शरीर को होगा, लेकिन इसे ऐसे खाएं कि स्वाद भी मिल जाए और सेहत पर बहुत अधिक प्रभाव भी ना पड़े। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मिठाई संयम से खाएं। बहुत ज्यादा मिठाई या तले पकवान न खाएं। इसे खाने से पहले पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें खाएं। इसका मतलब ये है कि खूब सारा सलाद खाने के बाद थोड़ी मिठाई खा सकते हैं। त्योहारों के सीजन में रूटीन को फॉलो करना आसान नहीं होता। अक्सर लोग एक्सरसाइज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिम बंद हो तो घर पर एक्सरसाइज करें। इससे होने वाले स्वेटिंग से तमाम तरह के स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। पसीना आपकी स्किन के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। त्योहारी सीजन में मौज मस्ती में हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी सेहत कहाँ जा रही है। हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे में जरूरत है अपना खास ख्याल रखने की। दिवाली जैसे त्योहार मिठास और खुशियों से भरपूर होते हैं, लेकिन इस मिठास का ज्यादा सेवन करना हानिकारक हो सकता है। खास रूप से डायबिटीज के मरीजों के लिए उनको भी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा संयम, थोड़ी समझदारी और सही प्लानिंग से आप स्वाद और सेहत दोनों का आनंद ले सकते हैं। तो याद रखें, दिवाली मनाएं लेकिन सेहत के साथ समझौता ना करें।
अब आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।